नमस्कार, आपका स्वागत है आरबीएम न्यूज़ में और मैं हूं आरती रजक आपके साथ। आज मैं गुड़गांव के वजीराबाद में हूँ, ममता हेल्थ केयर सेंटर में, जहाँ पर एक शिविर लगाया गया है, निसंतान निवारण शिविर। यहाँ लिखा हुआ भी है और आप देख भी सकते हैं कि संतान के सुख के लिए ये शिविर लगाया गया है, जो नीलकंठ हॉस्पिटल के सौजन्य से ये शिविर लगाया गया है। और जिन माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे, जो काफ़ी समय से परेशान हैं, वो इस शिविर से और यहाँ डॉक्टर ममता के सहयोग से, डॉक्टर ममता सिंह के सहयोग से मेडिसिन की सजेशंस ले सकते हैं कि क्या मेडिसिन ले, कैसे ले और कैसे बेबी को कंसीव करें और आगे माता पिता बन सके। तो आज हम गुड़गांव के वजीराबाद में है, ममता हेल्थ केयर सेंटर में, जहां पर निसंतान मतलब कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके इलाज के लिए एक शिविर लगाया गया जो मुफ्त में है। और जहां जिनको काफ़ी टाइम से बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से परेशान है बच्चों के लिए, जिन्हें माता पिता का सुख नहीं मिल रहा है, वो उनके लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है, ताकि वो जो परिवार सक्षम नहीं है बाहर जाकर इलाज करवाने के लिए, वो यहाँ पर आकर इलाज के बारे में जान सके, जो उसके बारे में जो मुफ्त सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में जान सके, डॉक्टर ममता से इलाज के बारे में पूछ सके कि मैं कैसे मतलब कि आगे माँ बाप बन सकते हैं, हम माता पिता बन सकते हैं बच्चों के। तो आइए जानते हैं डॉक्टर ममता से इस शिविर के बारे में और जानकारी लेते हैं पूरी इस शिविर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता कौशिक है। ये ममता हेल्थ केयर वजीराबाद गुड़गांव में स्थित है, सेक्टर 52 में, वार्ड नंबर 31 में। हमारे जो कैंप है नीलकंठ हॉस्पिटल के सौजन्य से यहाँ पर हमने कैंप लगाया है और हमारे इस कैंप की शुरुआत हमारे माननीय पार्षद जी कुलदीप सिंह बोहरा जी के हाथों से हम लोगों ने कराई है। बोहरा जी हमारे यहाँ के पार्षद हैं और यंगेस्ट पार्षद हैं हमारे। इन्होंने यहाँ पर आके हमारे को ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत थैंक यू कुलदीप भाई साहब। तो इस शिविर में स्वागत करते हैं कुलदीप बोहरा जी का, जो यहाँ के पार्षद हैं, और जानते हैं इस शिविर के बारे में। बताइए कि इस शिविर के बारे में यहाँ के आम जनता को बताइए। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सभी श्रोताओं को, और मैं धन्यवाद करता हूँ ममता बहन जी का, जो ममता हेल्थ केयर की देखरेख में और गाँव में काफ़ी सुविधाएँ प्रदान कर रही है। आज इन्होंने नीलकंठ हॉस्पिटल की सहायता से एक कैंप लगाया है, जिसके माध्यम से जो माता पिता नहीं बन पा रहे उनके लिए मतलब मुफ्त में जांच शिविर जो है लगाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या है कि माँ बाप नहीं बन पाते, बहुत से परिवार ऐसे हैं कपल्स, तो डर के कारण वो हॉस्पिटल नहीं जाते, बहुत सी समस्या होती है, ये समाज क्या कहेगा, मतलब बहुत सी अनदेखी। यहाँ पे गरीब तबके के भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे मतलब हम दवाई लें, कैसे हम आगे जा सकें। इसमें काफ़ी लैक ऑफ नॉलेज भी है, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि इसमें कोई समस्या छुपाने की बात नहीं है। डॉक्टरों की मतलब परामर्श लेना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए, और सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। और मैं ममता हेल्थ केयर के बारे में बता दूं, जब कोरोना काल आया था तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर अपने घरों में बैठ गए थे, तो हमारे ये जितने भी बेस मतलब गांव के अंदर क्लिनिक बने हुए, ममता मैम है जैसे और भी हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। उस टाइम जो गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, तो इन्होंने अपनी जान को हथेली पर लगाकर उनकी मतलब मदद करने का। कोरोना वॉरियर्स है ममता मैम एक तरफ से जी, क्योंकि एक इतनी परेशानियां थी कोविड के टाइम में, ऐसा सिचुएशन था कि बाहर तो जाना मुश्किल ही था। उस टाइम में भी इन्होंने लोगों को सारी सेवाएं दी। असली सेवा ही इन लोगों ने दी थी, इन डॉक्टर्स ने दी थी। उस टाइम पे मुझे प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स की, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे, मैंने कहा मैं घर बैठूं, चाहे ये कोरोना अगर आना है तो आ जाएगा, लेकिन कब ये टाइम मिलेगा सेवा का। तो बड़े डर के मैं आती थी, बट मैंने कहा चलो भगवान पे छोड़ें और आगे बढ़ें। ये तो एक मतलब की बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम में जो लोग डर के घर में बैठे हुए थे, बाहर निकलने का कोई ऐसा हालात नहीं था कि लोग बाहर निकल जाए, उस टाइम में भी आप नहीं, उस टाइम पे कुलदीप भाई साहब ने बहुत मदद की लोगों की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का, एडमिशन का। ये भी घर में नहीं रहे, मतलब समझिए ये भी पूरा गांव का इन्होंने बहुत ध्यान दिया, पूरे वार्ड का इन्होंने बहुत ध्यान दिया उस टाइम पे। इन्होंने आपने लोगों को भी जागरूक किया, सब चीज बताया, क्योंकि कोविड के टाइम में तो सिचुएशन बहुत खराब थी, और अब तो चलो सिचुएशन अच्छी है, लेकिन लोग आ तो रहे क्योंकि ये सेटिस्फाइड है यहाँ के लोग। और इसके अलावा मैं नीलकंठ हॉस्पिटल के यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारी कहूँगा मैं, इनको जो संभालते हैं वहाँ के मैनेजमेंट को, कि इनको भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया और गाँव जाकर ये इस तरीके के कैंप लगा रहे हैं। और असली जो गरीब लोग जो गांव
के अंदर किराएदार हैं, कोई बिहार से आकर रह रहा है, कोई एमपी से आकर रह रहा है। मेरे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इस तरीके की किराएदारी ज़्यादा है गाँव के अंदर। तो इस तरीके का अगर हॉस्पिटल आकर कैंप वगैरह लगाएंगे तो उन लोगों को भी इलाज मिलेगा। और सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा उनको आकर दी जाए। क्योंकि बाहर तो है कि ये जो इलाज चल रहा है, ये जो IVF का है, तो ये काफ़ी महंगा है, कॉस्टली भी आता है। लोग सक्षम ही नहीं, कैपेबल ही नहीं है कि वो जाके बाहर इलाज करवा सके। तो वो चाहते हैं कि उन्हें कम प्राइस में, कम दाम में उन्हें ये इलाज मिल जाए। तो उसके लिए आप लोग भी यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं। मैं अभी तो हमारे जैसे 5 साल भी पूरे हो चुके हैं पार्षद के, और अगला टेन्योर इलेक्शन होने वाले हैं। और आगे हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरीके के इलाज की सुविधाएं गांव के अंदर हम भी सरकार के माध्यम से ला सके और गरीब लोगों की मतलब हम भी सेवा कर सके। तो आइए मिलते हैं ममता हेल्थ केयर में मरीजों से और जानते हैं कि यहाँ के पेशेंट को कैसा इलाज मिल रहा है। तो आइए जानते हैं यहाँ के मरीजों से कि यहाँ उन्हें कैसा इलाज मिलता है और ममता हेल्थ केयर में जो शिविर लगा है उसके बारे में। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा है। तो आप यहाँ इलाज के लिए आई हुई हैं? जी। तो आप काफ़ी टाइम से आ रही होंगी यहाँ पे? नहीं, मैं पिछले हफ्ते ही आई थी इनको मतलब दिखाने के लिए। तो जी यहाँ पे तो आज का शिविर लगा हुआ है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट मिलता है कैसा मिलता है? ट्रीटमेंट अच्छा हुआ और मैं काफ़ी ममता डॉक्टर से संतुष्ट हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स है। जो इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा मुझे लगता है और जैसे ये ट्रीटमेंट करती है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। हाँ, तो आप मतलब ही आई हूँ इनके पास। आप मतलब पिछले हफ्ते से आ रही हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो मतलब कि आप अदर्स ट्रीटमेंट के लिए आ रही हैं या बेबी के लिए आ रही हैं? बेबी के लिए। जी। तो मतलब आप काफ़ी सेटिस्फाइड है यहाँ पे? हाँ, काफ़ी सेटिस्फाइड। जी। आपका नाम? सुषमा। जी। ओके। तो आइए इनसे जानते हैं। स्टार्ट करो? ठीक है। तो आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम? रेखा। जी। तो काफ़ी समय से आप यहाँ पे आ रही हैं? कितना टाइम हो गया? मैं 8-9 साल से मैम के पास आ रही हूँ। जब से वजीराबाद में आई थी तब से मैम के पास ही आ रही हूँ। इनका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो आपको स्टार्टिंग में मतलब बेबी के लिए ही आई थी यहाँ पे ना कि बच्चा? हाँ, मेरे को जब मैं यहाँ वजीराबाद में आई थी मुझे बच्चा कंसीव था, बट उसके आगे प्रोसेस के लिए मैं मैम के पास ही आई थी। आज मेरा बेटा है 10-11 साल का है। तो सब कुछ ठीक है। बच्चे होने से लेके हर बीमारी का इलाज मैम बहुत अच्छे से करती हैं। मतलब कि बहुत सारे हॉस्पिटल से, लेकिन आप लोग यहाँ से? हाँ, मैम का बिहेवियर, मैम की मेडिसिन, इलाज बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े हॉस्पिटल मायने नहीं रखते, इलाज और बिहेव बहुत मायने रखता है। अगर हम में यहीं से इलाज होता है तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब अच्छा मेडिसिन है। हाँ। और सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं तो फिर कहीं जाने की तो जरूरत टाइम टू टाइम। यस। मतलब आपको आते काफ़ी टाइम हो गया ना, मतलब 10 साल 8 साल तो दवाई लेने आई हूँ। बेबी तो मुझे है 2। मैम के यहाँ से ही सब कुछ प्रोसेस हुआ था। कितना सस्ता या महंगा उसके बारे में बताओ। इलाज यहाँ कितना और सस्ता और महंगा ये बताइए। मैम का इलाज काफ़ी अफोर्डेबल है, हमारे हिसाब से बहुत सही है। हम इसको पे कर पाते हैं, आराम से अपना इलाज मैम से करवा पाते हैं अच्छे से। हाँ, क्योंकि बाहर तो काफ़ी महंगाई है और काफ़ी पैसे भी लगते हैं मेडिसिन। बहुत महंगाई है, बट मैम के पास बहुत अच्छा है हर चीज़। नाम बताइए। रेखा, मेरा नाम रेखा है। तो जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिवम है। सर यहाँ आप कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं अभी यानी रिसेंटली ये जो शिविर लगा हुआ है इसके लिए आप आए हुए हैं? मैम ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैं उसके लिए जी। तो आपकी शादी को कितने टाइम? 6 ईयर्स हो गए मैम। तो आपके बच्चे वगैरह हैं? अभी बच्चे नहीं, एक्चुअली ट्यूब्स ब्लॉक्स हैं तो उसके लिए मैम ने हमको सजेस्ट किया IVF के लिए। हम उसके लिए आए हुए हैं। उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि IVF समझाया है काफ़ी तरीके से और हमको समझ में आ गया। तो अभी हम थोड़ा और डिस्कस करके फिर आगे बताते हैं कैसे क्या चीज़ है। तो मतलब आपको ये पहले पता नहीं था तो मैम ने आपको सजेस्ट किया, जिसके बाद आप आकर मतलब डॉक्टर से सजेशन ले रहे हैं कि हाँ मुझे क्या इलाज लेना है क्या नहीं लेना है। तो आप सेटिस्फाइड हैं इनके? यस मैम, बढ़िया। मिलते हैं यहाँ पे साधना जी से और जानते हैं यहाँ के इलाज के बारे में। जी साधना जी बताइए, आपकी शादी को तो 6 साल हो गए। हाँ जी। और आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे इलाज के लिए आई हैं। तो हाँ जो मैम ने बताया आप उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है? बट घर पर डिस्कस करके उसके बाद बताएंगे। हाँ, घर पे डिस्कस कहीं करके ही तो लेते हैं, लेकिन जो मैम समझाएंगे कि वो एक डॉक्टर है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे वही होगा। घर वाले नॉर्मली तो आपको बता ही देंगे। तो उसके लिए तो आप सेटिस्फाइड है कि हाँ मुझे करवाना है? हाँ जी मैम, करवाना है। जी ओके। तो आइए
आइए देखते हैं कि यहाँ पे मरीजों का तांता लगा हुआ है, कितनी भीड़ लगी हुई है शिविर में और लोग इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इन मरीजों को क्या यहाँ से डॉक्टर से क्या मतलब दवाई के लिए सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये जानते हैं यहाँ के मरीजों। तो आइए मिलते हैं मरीजों से और जानते हैं कि क्या क्या इलाज के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। आपका नाम? फूलो। हाँ, तो आप कहाँ से आई हुई हैं? 53 सेक्टर से। तो आप क्या इलाज के लिए आई हुई हैं? बच्चे के इलाज के लिए। तो आपको इस शिविर के बारे में मालूम था कि आज यहाँ पे हेल्थ केयर में शिविर लगा हुआ है? हाँ। तो ये शिविर किस लिए ये पता है आपको? नहीं। तो ये शिविर लगाया गया है बच्चे के लिए कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो क्या मेडिसिन ले, बेबी को कैसे कंसीव करना है, इसके लिए लगाया गया है। तो ये आपको मालूम नहीं है? नहीं। तो आप बेबी के लिए आई हुई हैं कि हाँ मुझे ये मेडिसिन चाहिए इनके ट्रीटमेंट के लिए। कितने टाइम से आ रही हैं आप यहाँ पे? मतलब 15-20 दिन से। 15-20 दिन से आ रही हैं। ओके, तो आप कहाँ से आई हुई हैं? उल्लाबास मार्केट से। तो आप किस इलाज के लिए आई हुई हैं यहाँ पे? कुछ तकलीफ है इसी मारे आई थी। मतलब बेबी के लिए आई हुई हैं? अच्छा, दूसरे ट्रीटमेंट के लिए आई हुई हैं। ओके, आप? घाटा गांव से। जी, तो आप क्या इलाज के लिए यहाँ पे आई हुई? कुछ इलाज नहीं करवाने में इनके साथ आए हैं, सिस्टर के साथ। अच्छा, इन्हें समस्या है। जी, आपका नाम? विनीता। तो आप किस ट्रीटमेंट के लिए आई हुई हैं यहाँ पे? बच्चे के बारे में। अच्छा, दवा कराने। तो कितने टाइम से आ रही हैं आप यहाँ पर? अभी आई हूँ, पहली बार आई हैं? हाँ। चलिए ठीक। तो आइए मिलते हैं इस ममता हेल्थ केयर में एक मरीज से जिन्हें 3 साल शादी को हो गया और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। तो जानते हैं इनसे कि क्या है जो इलाज से ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो जी आप हमें बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो? 3 साल। तो आप कितने टाइम से इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे? 2 महीने से। जी, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है यहाँ? जी जी जी। तो आइए मिलते हैं ममता हेल्थ केयर में मधु से और जानते हैं कि इन्हें अभी एक बेटी हुई है हाल ही में। तो इनसे पूछते हैं कि मतलब क्या इनका ट्रीटमेंट रहा, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। तो ममता आप हमें बताएं कि आप कितने टाइम से यहाँ पे आ रही हैं? हम 1 साल से आ रहे हैं। तो मतलब कि बेबी आपको पहले से नहीं हो रहा था या मतलब ट्रीटमेंट यहाँ बेबी के लिए? हमारा ट्रीटमेंट यहीं से हुआ है और बेबी भी यहीं पे हुई है अभी 20 दिन की और हम बहुत खुश हैं। जी, तो इनको यहाँ से एक बेटी हुई, डॉक्टर ममता के सौजन्य से इन्हें उनके इलाज से और उनके ट्रीटमेंट से, अच्छी दवाओं से आज इन्हें एक बेटी और इतनी प्यारी सी ये बेटी हुई, गुड़िया हुई है इनके घर पे। और इनके घर पे अब खुशी का काफ़ी माहौल है, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आज हम गुड़गांव के वजीराबाद में है ममता हेल्थ केयर में, जहां नीलकंठ हॉस्पिटल के सौजन्य से एक शिविर लगाया गया है। और ये शिविर इसलिए लगाया गया है कि जो निसंतान हैं, जिन माता पिता को जो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए एक शिविर लगाया गया है ताकि वो इस शिविर से यहाँ से मेडिकल सुविधा जो मिलती है उसका मतलब वो इलाज ले सके, दवाइयाँ ले सके, वो जान सके कि आखिर ये मतलब जो निसंतान होकर जो कैसे मेडिसिन मिल सकते हैं हमें, मुझे क्या दवाइयाँ मिलेंगी कि मैं कैसे माता पिता का सुख प्राप्त कर पाऊंगा। और यहाँ पे एक IVF करके एक कैंप लगाया गया IVF का। इस कैंप से वो जान सकेंगे कि मतलब हम कैसे माता पिता बन सकते हैं। तो सर ये जो शिविर तो लगा है, इससे तो लोग इलाज के लिए आ ही रहे, इससे आप आम जनता जो आम पब्लिक है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इसमें एक कॉमन मैसेज है कि अपना संकोच सबसे पहले छोड़िए। जो कुछ भी मिथ्या है, मिथ्स हैं इसके बारे में, IVF के बारे में, उसको हर इंसान को छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई पेनफुल प्रोसीजर्स नहीं है, कोई बड़ी सर्जरीज नहीं है। आपको बस डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। ये जब निःशुल्क हम लोग ये कैंप्स लगाते हैं, इसको आप लोग अटेंड करिए, आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। और जो कुछ भी प्रोसीजर है वो पेनफुल नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं बहुत पेनफुल है, बहुत महंगा है। नीलकंठ और ममता हॉस्पिटल के साथ जब आप आते हैं तो आपको कोई भी पेनफुल प्रोसीजर्स नहीं है और कोई भी महंगा प्रोसीजर नहीं है। सो जो कुछ भी मन में संकोच, आपको आगे खुद बढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी इलाज संभव है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी इलाज करवाने आना पड़ेगा। अगर आप सोचते रह जाएंगे तो बहुत देर हो सकती है। इसके लिए IVF के लिए एक ही बात है कि सोचिए मत, घर से निकलिए, इन शिविरों को अटेंड करिए और जल्द से जल्द अपना इलाज कराइए, तभी आपका इलाज किफ़ायती भी होगा और आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद। तो
आज मैं गुड़गांव के वजीराबाद में हूँ, जहाँ ममता हेल्थ केयर में एक शिविर लगाया गया है। ये कैंप लगाया गया है निसंतान जो होते हैं माता पिता जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए शिविर लगाया गया है। IVF कैंप लगाया गया है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं ममता हेल्थ केयर की डायरेक्टर से, डॉक्टर ममता से, और जानते हैं इस शिविर के बारे में। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता है। इस शिविर में आज जो हमारे यहाँ पे शिविर लगाया है ममता हेल्थ केयर वजीराबाद में, नीलकंठ हॉस्पिटल की तरफ से शिविर लगाया है निसंतान दंपतियों के लिए। जो कपल्स जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं उन्हीं के लिए कुछ फ्री कैंप, कुछ छूट जैसे टेस्ट पे, मेडिसिन पे, इन सब चीज़ों के लिए आज ये कैंप लगाया गया है। ये कैंप, इसमें IVF एक कैंप है ना, तो इसके बारे में बताइए मैम। देखिए, जो IVF टेक्निक है, पहले हम लोग ना IVF, IUI, ये जो बड़े बड़े शब्द हमें लगते थे कि बहुत भारी भरकम शब्द हैं अब, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, 21st सेंचुरी में आ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि IVF और IUI कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक टाइम था कि कोई कपल है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, पता ही नहीं होता था उस टाइम पे कि हमें करना क्या है, टाइम के बाद जाना कहाँ है जी। तो अब हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है या बहुत सारे साल हो गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकलती, इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी है, एग्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं, एंडोमेट्रियम नहीं बन रही है, सर्विक्स का साइज छोटा है, तो बहुत सारे इस तरह की इश्यूज़ में हम लोग IVF या IUI प्लान करते हैं। अदरवाइज़ तो अब देखिए, जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, नॉर्मली भी पेशेंट मेडिसिन से कंसीव कर जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट लग रहा है कि बहुत मेडिसिन भी ले चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हमने टेस्ट कराया और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर IUI और IVF की तरफ उनको जाना पड़ता है। ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जिनको काफी टाइम हो जाता है। जी, उसी के लिए आज ये कैंप लगाया गया है यहाँ पर। हाँ, और कितने लोगों ने इस कैंप में मतलब आए, क्योंकि ये गांव एरिया है, लोगों को इतनी इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये शिविर क्यों लगा है, ये IVF क्या है, तब पर भी कितने लोगों ने अटेंड किया है? जी, आज तकरीबन 55-60 लोगों ने, कपल्स ने यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन कराया है, और उनको पहले हम लोगों ने जागरूक किया है कि किसी को 15 साल हो गए शादी को, किसी को 20 साल, किसी को 8 साल, किसी को 25 साल भी हुए हैं, उनको बताया है कि आप भी माँ बाप बन सकते हो। उनको इसके बारे में काउंसलिंग की गई है, उन्हें बताया गया है। जो इंटरेस्टेड थे वो उन लोगों ने एनरोल भी किया कि हम ज़रूर इस सुविधा का फ़ायदा उठाना, जी नहीं जानते हैं, फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो तकरीबन 55-60 लोगों ने यहाँ पर आज आए हैं और वो बहुत ही खुश थे। उनको समझ, कुछ लोगों को तो पता नहीं था कि IVF होता क्या है, वो बहुत डरते थे, उनको लगता था कि शायद पता नहीं हमारे कोई कौन सा इलाज है, ऑपरेशन करेंगे, हमारा पेट खोल देंगे, इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ थी जो हम लोगों ने उनसे बात करके उस चीज़ को फिर हमने दूर किया है। आगे भी लगने वाला। तो ये जो शिविर है यहाँ पे, जो ये पहली बार लगा ये शिविर यहाँ पे? यहाँ पर शिविर लगते रहते हैं बहुत सारे, जैसे ठकराल हॉस्पिटल की तरफ से, इंदिरा IVF की तरफ से, बहुत सारे हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ कैंप लगते रहते हैं, और अब नीलकंठ हॉस्पिटल ने भी ये शुरुआत की, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक कस्बे में जाके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखिए, जो एलीट क्लास है, जो मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब समझते हैं, उनको पता है कि IVF IUI क्या चीज़ होती है, लेकिन जो बेचारे जो गरीब लोग हैं या फिर जो मतलब थोड़े से अनएजुकेटेड हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको भी तो एक हक है ना, उन्हें जानने का तो बिल्कुल हक है, क्योंकि उन्हें पता होता नहीं है। जी, इसके लिए IVF जो सेंटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा अभी जो किया है, EMI फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो, कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो EMI पे, जिसमें कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, 0% इंटरेस्ट पे, तो उनको भी ये फैसिलिटी मिल सकती है और वो भी एक माँ बाप बनने का सुख जो है वो पा सकते हैं उस चीज़ के लिए। ये जो शिविर लगता है ये निःशुल्क होता है, मीन्स कि फ्री होता है ना, जो भी सर्विसेज आप लोग देते हो, जो भी इलाज देते हो? जी, ये फ्री कैंप होता है। इसके अंदर डॉक्टर कंसल्टेशंस वगैरह, जो विजिट्स वगैरह होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह फ्री होते हैं, टेस्ट पे डिस्काउंट होता है, IVF के जो पैकेजेस होते हैं उसमें बहुत भारी डिस्काउंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% तक डिस्काउंट इस कैंप में लगता है, वो दिया जाता है पेशेंट्स को कि जिनको हेल्प मिल सके इस चीज़ के लिए। तो आज हम ये डॉक्टर ममता हेल्थ केयर में जो आए हैं, ये जो शिविर लगाया गया है, जो निसंतान होते हैं, निसंतान मतलब जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान सुख के लिए ये शिविर लगाया गया है। और इसके लिए हमने डॉक्टर ममता से बात की, नीलकंठ के वाइस प्रेसिडेंट डेनिस सिंह जी से बात की, जिन्होंने IVF के बारे में बताया, इस कैंप के बारे में बताया कि क्या है ये IVF और कैसे इसका इलाज ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और कैसे कैसे मतलब कि फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इस मतलब कि इस कैंप में ये बताया गया, और ये कैंप इसीलिए लगाया गया था ताकि यहाँ के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को यहाँ जागरूक किया जा सके। तो खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे RBM। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।